नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कई बार ये बात दिखने के लिए हमें प्राप्त होती है कि गायन करना है ना, गाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संगीत के माध्यम से हम भगवान को रिझा सकते हैं। हम जो गाते हैं वह हमारे गाने का उद्देश्य केवल भगवान को रिझाने के लिए होना चाहिए। रिझाने का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता, भगवान को खुश करना। इसलिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी से कड़ा अभ्यास करना चाहिए उस चीज़ का, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो सुगम संगीत हो, और वह भी गुरु के सानिध्य में करके रहना चाहिए, पवित्रता के साथ में। तो जो भी हम भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कथा में या कीर्तन में, तो उसका उद्देश्य केवल मात्र एकमात्र भगवान को रिझाना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना है। जैसे हमारे वृंदावन के एक महान भक्त हो गए, जिनका नाम बड़ा फेमस है, कि जिन्होंने बांके बिहारी जी को भी प्रसन्न किया था। ऐसे एक तानसेन जी हो गए कि उन्होंने वो राग गाया तो बारिश भी हो चुकी थी और भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए थे। कहने का मतलब यही है कि हम जो भी गाते हैं, जो भी चाहे भजन हो, पद हो, चाहे श्लोक हो, चाहे भगवान की पदावली हो, उसका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र उसका सार भगवान की प्रसन्नता है, भगवान को रिझाना है, भगवान को खुश करना है। यह नहीं कि लोग बढ़िया वाह वाह कहे और खूब तालियां बजाए और उसके साथ में खूब चाय पीते रहे और लोग खुश हो रहे इसलिए गाते रहे। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। लोगों को खुश करना ये उद्देश्य नहीं है। लोग कितने समय के लिए खुश हो जाए, कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान अगर खुश हो जाएंगे, भगवान अगर रिझ जाएंगे, तो वो सदा सदा के लिए हमारे ऊपर खुश रहेंगे। इसलिए दुनिया को संतुष्ट करने के चक्कर में पड़ने से हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, भगवान को रिझाएंगे ना, तो हमारी नैया इस जगत से पार हो जाएगी। इसलिए हम जो भी गाते हैं वो गाने का, गुणगान करने का श्रेय या एकमात्र उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता होनी चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोगों को खुश करना ये तो कुछ समय का है, लेकिन भगवान को खुश करने का जो है ये बहुत लाभदायी ही तो है, लेकिन एक कल्याणदायी मार्ग है। इसलिए हम जो भी गाते हैं ना, वो एकमात्र हृदय से भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, चाहे कीर्तन हो, पद हो, श्लोक हो, चाहे कथा के अंदर आने वाले कोई भजन भी क्यों ना हो, और उसका स्वर भी ऐसा होना चाहिए ना कि सुनने वाले के हृदय को मधुर लगे, आनंद की वृद्धि करे। नहीं तो आजकल कई बार ऐसे दिखता है ना कि ऐसे गाते हैं कि मानो कान के पर्दा फट जाएगा, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। कान को मधुर लगे, हृदय से प्रेम से गाना चाहिए, ताकि उससे भगवान भी प्रसन्न हो और सुनकर भक्त भी प्रसन्न हो।